सुप्रीम कोर्ट ने गरीब छात्र को आईआईटी में एडमिशन देने का आदेश सुनाया। अब आप सोचेंगे कि एक एडमिशन के लिए भला सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस मामले में दखल दे दी। उसके पीछे का कारण है कि छात्र के पिता मजदूर हैं और समय से 17,500 रुपए की फीस नहीं भर पाए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को आईआईटी धनबाद में एडमिशन दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए एक एक्स्ट्रा सीट भी अरेंज होनी चाहिए। इन सब के साथ क्या है पूरा मामला और इस आर्टिकल 142 में ऐसा क्या है जो इस खबर के बाद चर्चा में आ गया, समझेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के टिटौडा गांव में रहने वाले एक गरीब दलित परिवार के लड़के से जुड़ा है, जिसका नाम है अतुल। अतुल बचपन से ही आईआईटीएन बनने का सपना रखे था और इसके लिए उसने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया। एग्जाम देने के बाद उसे आईआईटी धनबाद में एडमिशन भी मिला, लेकिन कॉलेज की फीस 17,500 रुपए थी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि उसे 24 जून की शाम 5 बजे तक एडमिशन कराने के लिए ऑनलाइन फीस जमा करनी थी। उसके पिता मजदूर हैं और इतने पैसे इकट्ठा कर पाना उनके लिए मुश्किल था। जाहिर सी बात है, इकट्ठा करने में समय भी लगा। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह शाम 4:45 तक पूरे पैसे इकट्ठा भी कर लिए, लेकिन समय सीमा से पहले फीस नहीं भर पाए। इसके बाद उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया गया। बताया यह भी गया कि इस मामले को लेकर छात्र के पिता ने 3 महीने तक SC/ST आयोग, झारखंड और मद्रास हाई कोर्ट तक अपील की। अंत में जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट छात्र की मदद के लिए आगे आ गया है। सोमवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए CJI DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश JB पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने IIT धनबाद को निर्देश देते हुए कहा कि छात्र को कोर्स की उसी सीट पर दाखिला दिया जाना चाहिए जिस पर एडमिशन शुरू में उसका हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को आईआईटी धनबाद में एडमिशन दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता जैसे स्टूडेंट कमजोर वर्ग से आते हैं, उनको एडमिशन लेने से रोका नहीं जा सकता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स की उसी सीट पर एडमिशन दिया जाना चाहिए जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। कोर्ट ने कहा कि उसके लिए एक अलग से सीट भी बढ़ाई जाए ताकि दूसरे स्टूडेंट के एडमिशन में भी कोई समस्या नहीं आए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ऐसे युवा प्रतिभाशाली लड़के को जाने नहीं दे सकते। अब ऐसे में एक सवाल यहाँ ये उठता है कि ये आर्टिकल 142 आखिर है क्या। अब आर्टिकल 142 की अगर बात करें तो भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि अदालत किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आदेश पारित कर सकती है। अनुच्छेद का यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरे देश में लागू करने का भी अधिकार देता है। बता दें कि इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिया गया आदेश बाकी मामलों के लिए एक नजीर बन सकता है। इस आर्टिकल की शक्ति विवेकाधीन है, मतलब कि इसके अनुसार सर्वोच्च अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकती है या ऐसा आदेश दे सकती है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में या फिर कई सारे मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए आप इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।